अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। व्यूवर्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देसी मक्खन, घर का होममेड मक्खन। तो व्यूवर्स कैसे बनेगा, ये रेसिपी कैसे बनेगी, तो आपने मेरे साथ रहना है। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है और शेयर करना है। तो व्यूवर्स चलते हैं रेसिपी की जानिब। मक्खन बनाने के लिए व्यूवर्स हमें चाहिए मलाई। मैंने एक बाउल भरकर ले ली है मलाई का, और साथ में मैंने ली है तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून मैंने ली है दही। और दही जो है मीठा होना चाहिए, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। अगर दही खट्टा होगा तो आपकी जो है मक्खन जो है वो आपका खट्टा बनेगा। तो इसलिए आपने जो दही लेनी है वो मीठी दही लेनी है। तो चलते हैं व्यूवर्स की तैयारी की तरफ। व्यूवर्स सबसे पहले मैंने रख दिया फ्राई पैन, आप कोई भी पैन रख ले लें। और मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ ये जितनी भी मलाई है सारी इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे हम हल्का सा नीम गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा नीम गर्म करेंगे। लेकिन अगर सर्दियाँ होंगी तो हम थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करेंगे। मलाई व्यूवर्स हो चुकी है गरम, नीम गरम। अब हम इसे डालते हैं पॉट में। अब व्यूवर्स मैं इसे मिट्टी की हांडी में कर रही हूँ शिफ्ट। बस थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, थोड़ी सी और मैं इसमें से लेके हल्की सी दही में मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी। इसे भी सारी को मैंने इसमें शामिल कर दिया और हल्का सा मैंने इसे हिलाया। इसमें अब मैंने मिक्स कर दिया और अब मैं इसे ढककर रख दूँगी 7 से 8 घंटों के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। व्यूवर्स मलाई की जो हमने जाग लगाई थी दही के साथ वो हो चुकी है, और अब हम इसका निकालते हैं मक्खन। व्यूवर्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जग के अंदर तकरीबन 2 बड़े जो ये हैं सालन के चमचे ऐड कर रही हूँ ये जाग के। और अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। व्यूवर्स इसको हमने 10 से 15 सेकंड के लिए हमने थोड़ा सा इसे चलाया है और अब हमने इसे रोक दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नॉर्मल पानी, नलके का नॉर्मल पानी, तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब मैं इसे हल्का सा मैं इसे चलाऊंगी। व्यूवर्स देखें इस पर आ चुका है मक्खन सारा ऊपर। और अब मैं ऐड करूँगी आइस क्यूब के, और आइस क्यूब सारे मैं ऐड कर दूंगी। और इसे मैं ऐसे ही तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। व्यूवर्स ये देखें मैंने जब बर्फ़ ऐड की तो ये देखें कैसा अच्छा मक्खन बिल्कुल सिमट गया इसके अंदर। अगर आप सर्दियों में करेंगे तो आप गर्म पानी ऐड करेंगे और उसके बाद ये बर्फ़ ऐड करके आप इसको निकाल लेंगे। अब व्यूवर्स मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता जो मक्खन है उसे हम छानी में डालकर छानते जाएंगे। और जो लस्सी है वो मैं जग में निकाल लूँगी। व्यूवर्स ये सारा मक्खन मैंने छान लिया है। लस्सी को कर देंगे हम साइड पे। और ये देखें ये यहाँ पर है ठंडा पानी मैंने लिया है बर्फ़ डाल के, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इसी तरह हम सारा मक्खन निकालेंगे और इसी तरह हम जो है पानी में शामिल करते जाएंगे, बर्फ़ वाले पानी में हम शामिल करते जाएंगे। व्यूवर्स लस्सी मैंने निकाल ली है, मक्खन अलग कर लिया है। और मक्खन को मैंने इस पानी में इसलिए शामिल किया था कि इसमें जितनी भी लस्सी है वो निकल जाए। इस तरह हमारा मक्खन मीठा बनेगा और ये बहुत दिन तक चलेगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो अब हम इसके बना लेते हैं गोले। ये देखें हल्का हल्का हाथ से हम दबाते जाएंगे। आप ये देखें ऐसे से हम करते जाएंगे, छोटे बनाएं बड़े बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे हाथ से बनाएंगे। ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता गोल हो जाएगा। ये देखें ऐसे करते करते हम अब हम इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह मैं बाकी भी गोले बना लूँगी। व्यूवर्स जो लस्सी है इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसकी या तो हम कड़ी बना लेंगे या फिर हम इसमें नमक ऐड करके इस लस्सी को पियेंगे। इसको बिल्कुल नहीं ज़ाया करेंगे। ये बड़ी अच्छी लस्सी है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें से मक्खन में से ये निकली है।
इसी तरह वीवर्स अब मैं सारे गोले बना लेती हूँ। मक्खन वीवर्स हमारा बड़े अच्छे से हो चुका है रेडी। मैंने इसे उठाकर थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये जमा है, ये देखें। और आप इसे बड़े मज़े के साथ खा सकते हैं, मिसी रोटी के साथ। ये बहुत ही मज़े का लगता है। चीनी डाल के आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं पराठे के साथ। तो वीवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।